हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे लिए आया है नया लैपटॉप। जी हाँ, तो इन्होंने मेरे को नया लैपटॉप दिलाया है आज और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज़्यादा तो ये बच्चे बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप मेरा आ गया है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। और मीत को देखो कैसे खड़ी है। मुझसे ज़्यादा तो ये बच्चे थे, बार बार इसको खोल रहे थे। मैंने कहा, पापा ने बोला कि मम्मी को खोलने दो, मम्मी का लैपटॉप है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि पहले वाला जो लैपटॉप था वो खराब हो गया था लड्डू के गेमिंग वगैरह की वजह से। तो उसने काफी ऐप वगैरह डाले थे उसमें, तो उस वजह से वो खराब हो गया था। तो ये है मेरा, इसका वेट काफी था और लैपटॉप का, तो ये काफी सुंदर था देखने में। बाकी इस पे तो पता चलेगा काम करके, क्योंकि अभी अभी जो है इसकी कोई सेटअप नहीं हुआ है, इसका अभी यूं ही रखा हुआ है। अभी जब मैं फ्री होंगी तब इसको सेट करूंगी, तब इससे मैं एडिटिंग करूंगी। फिलहाल अभी फोन से ही मेरा काम चल रहा है। तो ये यहाँ पर बैठ गए हैं लेकर लैपटॉप और इसका भूल गए हैं पासवर्ड। तो इधर लड्डू को भी इन्होंने बिठा लिया है, क्योंकि लड्डू ज्यादा हमारा समझदार है, तो वो ही ज्यादा ये पासवर्ड वगैरह के चक्कर में पड़ा रहता है। अब इसे ढूंढ रहा है कि कौन सी आईडी थी, कौन सा पासवर्ड था। तो उसको डांट रहे थे ये कि तू क्यों छेड़ता है चीजें, क्यों वो करता है। कह रहा पापा ये है क्या वो है। तो बड़ी मुश्किल से शाम तक इन्होंने पासवर्ड डाला, मिला, ढूंढा, फिर वो ऑन हो गया, मेरी आईडी ऑन हो गई। इधर मैं बना रही हूँ कड़ी और ये है पालक के पकोड़े। पालक हमारे घर से आया था, यानी स्कूल में लगा हुआ है पालक, घर का ही है। तो पालक पकोड़े, तो ये थी, मैं जो लेके आई थी, नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं लेके आई थी ज्वेलरी। तो ये ज्वेलरी मैं दरीबे से लेके आई थी और ये मेरा एक दिन पहले का वीडियो है और ये हो चुका है नेक्स्ट डे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी चंडीगढ़ जाने के लिए और दिन का बज चुका है 1। तो ये जो है, मतलब मैंने 2 व्लॉग्स एक साथ ही डाले हैं, आधे आधे बनाए थे मैंने दिन में। तो ये मैंने एक दिन पहले का और एक दिन बाद का है, तो ये दोनों मिक्स मैंने कर दिए हैं, क्योंकि मेरा कब शुरू करती हूँ मैं कब खत्म करती हूँ कुछ नहीं पता चलता। तो ये जो है मैंने निकाला है अपना माइक और दिखाया भाई को कि इसको सेट कर दे फोन से। इसने बोला कि बाद में करूंगा, तो मैंने इसे कहा कि सेट कर दे। कह रहा मैं अभी फ्री होकर सेट करूंगा इसको, अभी मैं नहीं कर सकता। तो इधर जो है मैंने मंगाई है नाश्ते में आलू पूरी। इधर मीत आ चुकी है और जाने के लिए हो रहे रेडी, तो हम खा लेते पहले आलू पूरी, फिर हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। इधर सिर्फ मैं और बच्चे और भाई जा रहे। मम्मी पहले जा चुकी थी, यानी मेरी मम्मी पहले जा चुकी थी। तो मम्मी नहीं जा रही थी, घर में शादी की तैयारी करनी थी, क्योंकि 2 दिन ही बचे थे शादी में, तो वहाँ भी जाना जरूरी था। तो यहाँ की तैयारी थी। यहाँ मेरा स्टीम प्रेस होकर मेरा जो ड्रेस थी वो आ गई थी। मैं वही ड्रेस पहनूंगी जो मैंने गोद भराई में पहनी थी, अपने देवर के सगाई में पहनी थी, मैं वही पहनूंगी, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ वो नहीं था। और ये इनके, तो ये था, मैं हैंड वॉश देख रही थी अपने इसका, और ये थे इनके कफलिन जो थे, कफलिन देख रहे थे ये कि ये निकले थे, ढूंढ रहे थे बहुत देर से। मम्मी निकाल के लाई, इसमें काफी सारे थे और ये हमेशा इधर उधर रखे जाते हैं, फिर इनको गुस्सा आता कहाँ रख दिए, तो मुश्किल से मिल गए थे ये। मम्मी इनको दिखा रही थी क्योंकि इनको अपने सूट के साथ पहनने थे ये। तो अब हम हो चुके हैं रेडी, राजेश भैया भी आ गए हैं, नीचे सामान सारा पहुंचाएंगे गाड़ी में। और इधर सबने, बच्चे भी इतने खुश है जाने के लिए। डुगू भी आ चुका था, मेरा भांजा, तो 2 दिन पहले ही आ गया था। इसको मेरे यहाँ बहुत मन लगता है इसका, तो कह रहा मैं बुआ के जाऊंगा, वहां से मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा। वहाँ पे दादी भी जा चुकी है, सब जा चुके थे। तो हम निकल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, लेकिन घर में भी काफी काम था। हमारे भी घर में शादी थी, तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी थी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। तो मैंने सिंपल से अपने कपड़े पहन लिए हैं ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे थे मेरे साथ, 3 बच्चे थे और ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं रास्ते में। तो मेरे बाल इतने सुंदर लग रहे थे मेरे को, क्योंकि मैंने सेट करा के आई थी इनको, स्मूथिंग कराई थी मैंने अपने बालों में, तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो काफी अच्छा लगता है। और मैं बालों से बहुत परेशान थी, तो मैं इनकी लेंथ देख रही थी कितने हैं। इधर डुगू जी सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। मीत को देखो, अपना सुंदर सा वेलवेट का सूट पहन के रेडी हो चुकी है। बस मम्मी जल्दी चलो, जाना है। और मेरे को तो सिर्फ शादी की टेंशन थी, मुझे आके भी सब तैयारी करनी थी अपनी। इसकी मीत के कपड़े भी नहीं आए थे अभी तक, तो सिर्फ हमारे पास बीच में 2 दिन थे तैयारी के लिए। तो हम यहाँ पे निकल रही है गाड़ी, जाने के लिए हो गए हैं रेडी। और तो सब बैठते हैं गाड़ी में। बच्चे देखो, भाई बैठा था आगे, मैं बैठी थी पीछे, तीनों के साथ इन्होंने मुझे इतना परेशान करा तीनों ने। तो उनको फिर कुछ कुछ इनको खाने के लिए दिया गया है ताकि शांत बैठे रहें। हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए, दिन का बज चुके थे 2। तो निकलते निकलते वही है, पता नहीं हम पहुंचे थे, फिर वहाँ पे काफी टाइम लग गया था पहुंचने में हमें। अरे मैं अपने बालों को सेट कर रही हूँ, ये सारे छोटे छोटे मेरे फेस पे आ रहे थे, बेबी हेयर जो होते हैं। और थोड़ी सी गर्मी तो लगती है गाड़ी में
यहाँ हमने लिया है पेट्रोल और यहाँ पे बच्चे देख रहे थे कि कितना पेट्रोल गाड़ी में जा रहा है, कितना वो है। तो ये एक्साइटेड तो होते ही हैं बच्चे जाने के लिए। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे, कूड़े का पहाड़ था। तो बच्चे कह रहे कि ये मम्मी पहाड़ आगे पहाड़ शुरू हो गए। मैंने कहा ये कूड़े का पहाड़ है। कह रहा ये क्या देख रही हो आप, मैं तू ही दिखा रहा मुझे कूड़े का पहाड़ है यहाँ पे, चलो घूम के आते हैं ऊपर। तो अभी दोनों बच्चे थक चुके थे, नींद आ रही थी, सुबह से ये उठे हुए थे और ये भी जाने के लिए तैयारी। तो हमने रास्ते में लिए थे ये पापड़। तो कह रहे मैं बचपन की याद आ गई इनको खा के ना। तो ये ऐसे मीट से चिपका रही थी। मैंने कहा इसको ना थोड़ा सा होठ पे लगा, चिपक जाएंगे। देखो ये हल्का सा वो करती ना जीभ पे और होठ पे ना चिपक जाते हैं। तो बच्चा एक बार बोला तो तीनों ही शुरू हो गए ये करने के लिए। देखो एक दूसरे को देख, मेरा अच्छा हो रहा, बुआ मेरा अच्छा हो रहा, करे मम्मी मेरा अच्छा है, मैं सबका अच्छा। और मीत को तो देखो जरा जीप पे चिपका के बैठ गई है। और इधर मुझे लेके आई थी प्याज, तो काफ़ी सारी जूस की बोतल ले आए थे। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा, सही बताऊँ, मैं थोड़ा सा पी के रख दिया था। तो इधर हम पहुंच गए हैं नीलकंठ। यहाँ पे लगे आई सबको भूख, तो चाय वगैरह पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं कुछ, क्योंकि 4 बज चुके थे। तो हम काफ़ी बच्चों को भूख लग रही थी। इन्होंने तो आलू पूरी भी इतनी नहीं खाई। तो चाय, मेरे को तो चाय पीनी थी क्योंकि मैं सुबह चाय पी के नहीं आई थी बिल्कुल भी। मेरे को चाय कॉफ़ी पीनी थी। तो इसको लड्डू को तो खाना था सबवे का सैंडविच। तो इन्हें सैंडविच लिया है अपना और डुग्गू ने इसने, और काफ़ी हैवी था ये। तो यहाँ हमने लिया है वेजी सैंडविच और लड्डू ने मेरा स्पेशली बनवाया था, काफ़ी लोड करवा दिया था उसको वेजिटेबल से। तो मेरे को तो इतना पसंद नहीं आया। तो मीट को चाहिए था अलग, क्योंकि बच्चों ये छोटी थी काफ़ी, साइज सिर्फ एक ही था सैंडविच का। तो मैंने इसके लिए हाफ सैंडविच लिया था फिर। तो ये दोनों को दोनों वो से बड़ा बनवा रहा था और वो से बड़ा बनवा रहा था। मतलब बच्चों को चीज़ें दिख जाती तो काफ़ी खुश होते हैं। ये दोनों जीजा साले खा रहे थे अपने डोसे, इनको सिर्फ डोसे खाने थे। इन्होंने इससे पहले छोले टिक्की खाई थी इन्होंने। मैंने कहा मत खाया कर तुम रास्ते में चीज़ें, फिर गैस वगैरह हो जाती है। फिर मैंने आधा सैंडविच तो भाई को दे दिया था और लड्डू पूरा खा लिया था, लड्डू ने डुग्गू ने। तो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा ये, ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था, मेरे को नहीं लगा। तो फिर देखो शाम के बज चुके हैं 6, हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने वही ड्रेस पहन ली थी अपनी और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। हम सही बताऊँ थोड़े से लेट हो गए थे, 7-8 बज चुके थे निकलते निकलते। तो यहाँ पे जो है सारे, मैं देख रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है ये देखो। तो मैं यहाँ पे निकल चुके हैं हम शादी के लिए। और मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। इसलिए हमने होटल में ना बिल्कुल पास में लिया था, 10 मिनट का रास्ता था यहाँ से बस। और चंडीगढ़ में तो दिल्ली से ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ जब बाहर निकले तो पता चला कि यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा है। तो हम पहुँच चुके थे शादी में। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, दोनों के दोनों आ रहे थे जीजा साले। मैंने कहा मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, बच्चे अंदर जा रहे थे बार बार। मैंने कहा रोज़ सब साथ चलते हैं। तो इधर जो है बस एंट्री हो रही थी बारात की अंदर। तो इधर मिले हैं रिंकू भैया, ये बाहर ही खड़े थे। तो हमें ये मिले थे सबसे पहले, बाकी सब गेट पे थे। तो मैं पीछे के रास्ते से अंदर चली गई थी क्योंकि गेट इन्होंने बिल्कुल बंद करा हुआ था। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अंदर। यहाँ बुआ मम्मी बैठी है, मम्मी ने लहंगा पहना हुआ, कितनी सुंदर लग रही थी मम्मी यहाँ लहंगे में। तो इधर जो है ये हमारी है बड़ी बुआ जी, इनके पोते की शादी थी, यानी मेरे भतीजे की। तो यहाँ पे मैं तो कुछ लेके भी नहीं आई थी ओढ़ने के लिए, तो काफ़ी ठंड लग रही थी। मम्मी का तो एकादशी का व्रत था और मम्मी ऐसे बैठी हुई थी। मैंने कुछ शॉल वगैरह ले लेती, करी नहीं, अब मैं लेके नहीं आई, भूल गई। और मैं भी नहीं लेके गई थी सही बताऊँ तो। मेरे को डर था कि मम्मी की तबीयत ना ख़राब हो जाए क्योंकि उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। और इधर दोनों बच्चे, ये देखो छोटा सा मेरा भतीजा, एक ये है विभू, इसको तो आप सब जानते ही होंगे, ये विभू था। तो ये है जिया जी, मानी मतलब कज़न दीदी है बुआ जी की बेटी, उनके हस्बैंड। ये दोनों भाभियाँ देखो जरा कैसे इग्नोर करके जा रही थी। मैंने कहा बड़ी इग्नोर करके जा रही हो तो ये रुक गई दोनों, ध्यान ही नहीं जाता ना एक दूसरे पे शादी में जाते हैं। तो ये बुलबुल भाभी, मेघा और माधुरी भाभी। और ये बुआ जी को देखो, मैं कह रही थी बुआ बिल्कुल अम्मा जैसी लगने लगी है हमारी बस। तो मेरे को अम्मा की थोड़ी सी याद आ रही थी बुआ जी को देख के। मैं तो कुछ ऐसी लगती है अम्मा। मम्मी और मैं चले हैं फिर आगे, हम बहुत देर से वहीं बैठे हुए थे शुरू में ही। मम्मी कहे चल अंदर चलते हैं शादी में। तो यहाँ पे जो हो रहा था डांस, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे यहाँ पे, सब बात कर रहे थे। ये बुलबुल भाभी और फिर से माधुरी भाभी, इनकी सिस्टर वगैरह सब हैं, पूरी फैमिली थी। तो सब फैमिली मिलती है, सब अच्छा लगता है सबको, काफ़ी हद तक मैं जानती हूँ फैमिली है। ये है मीनू दीदी, बड़ी बुआ जी की बेटी, यस। तो ये है छोटे बच्चे, ये सब जो है मीनू दीदी की इन लॉज है सब।
तो ये यहाँ पे डांस चल रहा था, पंजाबी डांस, काफ़ी अच्छा डांस लग रहा था देखने में, ये ऊंचा था काफ़ी। मेरे को सारा लाइटों की वजह से ना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई है यहाँ पे। तो ये मीनू दीदी हैं, बच्चों में सबसे बड़ी है घर में, तो ये नानी भी बन चुकी हैं। देखो को देख मैं यही कह रही थी कि दीदी लग भी नहीं रही है कि नानी बन गई है ये। तो ये देखो दोनों मामी भांजी। ये आ गया है छोटा सा सब्सक्राइबर मेरा, इसको मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई ऐसे बोलता है कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सबको ये कहती हूँ प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। तो कोई जो कर देते हैं, करने वाले, नहीं करने वाले तो नहीं करते, कहने से भी सही बताऊँ तो यहाँ जो है ये है मेरा भतीजा अंशु, और ये है उसकी वाइफ। यहाँ ये मैं इसकी बुआ सास लगती हूँ, तो मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैं भी सास बन गई हूँ बुआ सास। तो ये काफ़ी सुंदर थी दोनों, इनकी हो गई यहाँ पे जयमाला। तो दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लड़की भी बहुत सुंदर थी और भतीजा तो है ही सुंदर। ये देखो बिल्कुल असली सरदार लग रहा था देखने में अच्छा लग रहा था, काफ़ी क्यूट कपल थे दोनों, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फ़ोटोशूट चल रहा है मम्मी का, बुआ जी का, ये सारी बुआएँ हैं, सब चाची ताई हैं सब, मतलब तो अब थक हार के आ गए थे होटल में। मैं बहुत थक चुकी थी, मम्मी मेरे साथ आ चुकी थी, मैं बाहर झाँक रहे हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।